हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी, आप जानते हैं कि साथियों अब हमारे पेपर में लगभग लगभग 55 दिन का समय बचा है, जो यूपीएसआई 4543 का एग्जाम है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 14 और 15 मार्च का ये एग्जाम लगा है। आज 19 जनवरी हो चुकी है और 19 जनवरी से अब ये जो 14 और 15 तारीख है, इसमें मात्र 55 दिन का समय बचा है। लेकिन आप ये भी साथ साथ जानते हैं कि इस बार जो आपकी तैयारी है, जो सीरियस स्टूडेंट है, पहले से बहुत ही क्रम से सीक्वेंस से पहले से बहुत ही अच्छी तैयारी है। क्योंकि पहले से आप जागरूक थे, फिर आपको मौका मिला भर्ती का, और शुरुआत में 2-3 महीने में आपने सिलेबस को काफी अच्छे ढंग से खींच दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। और क्या अब ये जो 55-60 दिन है, इसमें हमारी एक किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह का हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा भीड़ से हटकर काम कर पाए। मतलब हम लोग ये सोच पाए कि अब हमारा 4543 जो लास्ट मिनट आएगी, उसमें हमारा सिलेक्शन कैसा हो सकता है। तो उसी के लिए मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा अपने अनुभव से कि मैंने अपने समय पर क्या किया था, और जो सिलेक्टेड होते, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाते, जो अच्छे नंबर लाते, जो ज्यादा क्वेश्चन करके आते, वो क्या सोच रखते और कैसे पढ़ाई करते। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस पर समझ आ गई ये बात, तो तुम्हारा यहां से काम बन जाएगा मार्क्स बढ़ाने का। पहली चीज तो आप ये समझिए कि टोटल के टोटल पद ये 5000 से भी कम है, मात्र 4543, जिसमें भी 4 प्रकार के सिविल, पुलिस, पीएससी पुरुष, एसएसएफ मेल और पीएससी महिला। तो मतलब अगर आप सिविल पुलिस की देखोगे, इन तीनों की चारों की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, तो और भी कम वैकेंसी हो जाती है, 4242। इसमें आप अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी देख लीजिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। इसमें आप महिला पुरुष की वैकेंसी देख लीजिए, इसमें एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड, सबके देखोगे तो आपकी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी आएंगी वो नाम मात्र वैकेंसी आएंगी। अब आप ये भी जानते हैं कि फॉर्म की संख्या भी ऐसी नहीं है कि कोई 2-4 लाख हो। 15,75,000 पिछली बार से देखें तो कम से कम बहुत सारे ज्यादा फॉर्म भरे गए, तब वैकेंसी भी 9,000 थी। और अब तो फॉर्म की संख्या, मतलब ये तो कह सकते हो ना कि 10 लाख स्टूडेंट पेपर देंगे और वैकेंसी है 4543। तो केवल सफलता की जो दर है वो 0.4% है। अब इस कैटेगरी में आने के लिए मतलब आपको जो भीड़ होगी 99.6%, इससे अलग होना होगा उसमें आने के लिए चुनिंदा की श्रेणी में। तो जब मैंने कल एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश की, तो बहुत सारे कमेंट आए कि भैया मैंने भांग पी रखी है। तो ये समझ लो कि मैंने भांग पी रखी है और तू अभी एकदम होश में, और जब ये रिजल्ट आता है तो मैं खुश होकर कट ऑफ बताता हूं और तू बेहोश हो जाता है। फिर तू भांग नहीं, फिर तू हमेशा के लिए ऐसी जिल्लत का घूंट पिएगा। तो अभी समय है, ऐसी कौन सी चीज है, जो ये ऐसा कौन सा असंभव चीज है कि इसे तुम लोग प्राप्त नहीं करोगे। ये कोई मैंने ऐसा थोड़ी ना लिखा कि 160/160, मैंने 0.4%, 10 लाख, कितनी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुम्हारा 60 दिन पहले स्कोर कैसे आ रहा है, कितने मार्क्स तक पहुंच पा रहे हो। और जो मैंने आपको ये मिशन 4543 का हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, आज शाम से तो गैस पेपर, और कल सुबह से जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, ये मेरा पूरा भरोसा है कि जब मेरे जैसे के नंबर बढ़े थे, जो बहुत ही लापरवाह किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था अपने समय पर, तो जब मेरे नंबर बढ़े उस तरीके से, तो नंबर तुम्हारे भी बढ़ेंगे। अगर मैं ये मिशन नहीं लाता तो मैं इसको कम कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और जो ये नहीं पढ़ा रहे, वो हो सकता है 120 भी तुम्हें कई लोग मिल जाए कट ऑफ बताते हुए, सेफ स्कोर बताते हुए। लेकिन मुझे पता है कि मिशन 4543 में मैथ, रीजनिंग, जीके, मूल विधि, संविधान और हिंदी वाला जो पोर्शन है, इसमें मैं 7-8 क्वेश्चन बढ़वा दूंगा, इसमें मैं 8 से 10 क्वेश्चन बढ़वा दूंगा, इसमें 7 से 8 मेरे टीचर बढ़वा देंगे, इसमें 7 से 8, तो 8 का स्कोर भी अगर मैं लगाऊं तो मैं 32 प्लस क्वेश्चन तो इसमें अपने इन्हीं तौर तरीकों से बढ़वा दूंगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि मैं इसमें पेपर फंसा सकता हूं, या मैं इसमें और 4 क्वेश्चन का गैप, 136 की जगह 140, और ये फाइनल के लिए था जो 4543 में आएगा। तो अब ये 60 दिन जो है आपके, वो 60 दिन है
इस स्कोर की प्राप्ति के लिए। अब ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं तो मैंने ऐसा ही निकाल लिया। अब हर एक दिन, हर एक टाइम जो अपनी पढ़ाई का 55-60 दिन दोगे, ये सोचकर दिमाग में रखना कि मेरे कितने क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। ये कभी नहीं कि तुम्हें जो आता है तुमने उसी का रिवीजन करते रहे, वही क्वेश्चन लगाते रहे और तुम सोचते रहे एग्जाम निकल जाएगा। इस तरीके से भविष्य में 7000 जन्मों में भी एग्जाम नहीं निकलते। हमारी जो भी गतिविधि हो, हमारी गतिविधि ये हो कि हमारा जो सिलेबस है चारों सब्जेक्ट का, उसमें हमें ये स्कोर लाना है, 40 की 40 की तरफ बैठना है। मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कौन सी या हिंदी का हो, कौन से ऐसे टॉपिक है जो भी हमारे रह गए, या पॉलिटी का हो या मूल विधि का हो, या फिर साथ ही आपके स्पेशल जीके टॉपिक या जीके का हो। तो अब जैसे जीके की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा वाली चीजें होती है, कमेटी से लेकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा में जो आपका बेसिक शिक्षा से लेकर आरटीई नियम से लेकर ऐसी कौन सी चीज थी जो पिछले पेपरों में नहीं पूछी गई। अब यह है कि पहले 50 से ज्यादा शिफ्ट थी तो बहुत क्वेश्चन बनी, अब 4 शिफ्ट है तो ऐसे समझिए एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछेगा, हर शिफ्ट में एक एक। तो अब पढ़ोगे बहुत सारा, आएगा बहुत कम। तो लेकिन मजा तो अभी है ना कि जनरल क्वेश्चन पूछेगा। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ी सी किसी चीज की कोई साल वगैरह जो बाकियों को नहीं आती होगी तो मैं आती होगी, और यही हमारा काम हो जाएगा। तो अब तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो हम कल से अपना ये शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू है, आज शाम से गैस पेपर, और कल से 20 तारीख से, कल 20 तारीख से ये जो सुबह 6 बजे, इसमें सबसे पहले ये स्पेशल जीके की क्लास आएगी और पहली क्लास आएगी उत्तर प्रदेश में शिक्षा। पहली क्लास कौन सी आएगी भैया? अपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा। ये पहली है सुबह 6 बजे। आधे आधे घंटे की मेरी 4 क्लास आएंगी। एक साथ ही हिंदी व्याकरण और साहित्य की क्लास, थोड़ा सा व्याकरण, थोड़ी सी साहित्य आपको डेली रिवाइज करने के लिए दूंगा, इसमें ट्रिक से करा भी दूंगा। लगभग मुझे 300 किताबें तुम्हें याद करानी है। इसी प्रकार साथ ही मेरी मूल विधि की एक क्लास आएगी छोटी सी, जिसमें वही ट्रिक से आपको चीजें याद कराऊंगा। एक साथ ही स्पेशल जीके टॉपिक जो होते, स्पेशल जीके टॉपिक की आएगी, ये मतलब, और 1 घंटा करंट स्टैटिक, और 1 घंटा जो शाम को पेपर लगा रहा हूं 7 बजे, 40 क्वेश्चन का मैं इसका मूल विधि संविधान जीके का सेट। तो कुल मिला के 3 से 4 घंटे इन सब से होगा क्या? इसी प्रकार ये तो ये हो गया। इसी प्रकार रीजनिंग और मैथ, हर टॉपिक के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 से 200 क्वेश्चन चुनिंदा आपके हाथ से करवाएं, मतलब इन्हें आप सॉल्व करें, जो तरीका आपको हम लोग बताएं, और इनमें वो सारे टॉपिक भी आप कवर करें जिन टॉपिक से आप भागते, जैसे वो क्वेश्चन दिखता है आप चले जाते। क्योंकि अब हमें व्यूज चाहिए ही नहीं 15 दिन। हमारी ये कोशिश है कि 20 जनवरी से लेकर और जो ये 5 फरवरी तक है, 5 फरवरी तक हमें बस वो बच्चे चाहिए जो 100, 110 या 120 की रेंज में, इनका स्कोर साथ ही हमें ले जाके 140 प्लस पर टिकाना है। और तुम मेरा भरोसा करो, इसमें हमने तुम्हें 15 सेट भी दिए। तुम एक काम करना, अब यहां से तुम एक एक सेट लगाते रहना, और 5 फरवरी के बाद में जब ये 15 दिन की, ज्यादा दिन तो नहीं मांग रहे कि कोई 3 दिन है, जब ये 15 दिन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, 5 फरवरी के बाद में तुम जितने सेट लगाओगे, जिसने 15 दिन अच्छे से पढ़ा होगा, हमें 15 दिन अच्छे से दिए होंगे, कोई क्लास नहीं छोड़ी होगी, कोई चीज रिवीजन पे नहीं छोड़ी होगी, हाथ से मैथ रीजनिंग को लगाने के लिए किया होगा, लगाया होगा, हिंदी का जितना मटेरियल याद करने के लिए दिया है याद भी कराऊंगा, याद करने के लिए भी दूंगा, वो भी तुमने घर पर रिवाइज किया होगा। और केवल सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक, केवल 6 घंटे का, मैं तुम्हारा 24 घंटे नहीं भी मांग रहा कि भाई अगर तुमने मुझे 6 घंटे दे दिए तो तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। मैं तो केवल सुबह 6 से 12 बजे का समय मांग रहा हूं इसी यूट्यूब पर, कि मुझे तुम केवल 6 घंटे और 15 दिन मतलब 90 घंटे दे दो। और अगर तुम लोग कम से कम 30 क्वेश्चन ना बढ़े, जो 110, 120, 140 प्लस ना मारो, तो तुम ये कह देना जी ये आदमी तो झूठा है, मैं खुद पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब उसके बाद में जैसे 5 फरवरी होती है, 5 फरवरी से साथी फिर हम लोग देखेंगे कि 15 फरवरी तक ये जो 10 दिन है, अब क्या कमी रह गई और कैसे जितना पढ़ा है हमने इसको साथी क्वेश्चन के माध्यम से एकदम पूरा का पूरा रिवाइज मार लेंगे और नए नए क्वेश्चन बनाकर
इन 5 दिनों में लंबी लंबी क्लास लगाकर, और साथ ही 15 फरवरी से अंतिम 30 दिन का जो अपना प्रैक्टिस होती है, चाहे वो मिक्स प्रैक्टिस हो चाहे वो टॉपिक वाइज हो, हम लोग इस पर आ जाएंगे। ये 3 काम है। सबसे पहले 15 दिन का, फिर 5 फरवरी से 10 फरवरी, वो 5 दिन में सारा फिर से रिवाइज करने का क्वेश्चन के माध्यम से। अभी मैं प्रॉपर आपको हम लोग थ्योरी देंगे और कॉन्सेप्ट देंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन का जो हमने ये आपका डब्बा लॉन्च किया है, मिशन यूपीएसआई, उस डिब्बे पर क्लिक करके उसमें टेलीग्राम का लिंक भी, उसको ज्वाइन कर लेना, जिससे जो नोट्स आप लोग वहां ना पढ़ पाओ। मान लो आपको एप्लीकेशन पे कोई नोट्स नहीं मिला, तो हमें कुछ चीजें याद करने का डेली का टारगेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चा हम लोग डेली का टारगेट मतलब डेली जैसे कि भाई 20 विलोम, 20 पर्यायवाची, 20 इस तरीके की हर चीज आपके लिए बहुत ही सेट तरीके से डेली एक टारगेट है 6 घंटे का। 6 घंटे में ये पढ़ लिया, अब तुम्हें रिवाइज करना है, और टेस्ट डेली लगाने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में भी एक लगाओगे तो पर्याप्त होता है। तो तुम्हारे लिए 15 टेस्ट का मैटर भी दे दिया। अब बस ये है कि तुम्हारी समझ में अगर ये चीज आती है नंबर बढ़ाने वाली, क्योंकि तुम कुछ भी पढ़ लो नंबर नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम नंबर बढ़ाने के लिए काम नहीं करोगे। और नंबर बढ़वाना ये सबको नहीं आता, क्योंकि सबने एग्जाम नहीं निकाला होता। ये बिल्कुल निश्चित सी चीजें हैं। 100 जगह से क्वेश्चन को इकट्ठा करके इधर के उधर के टीप के उसी से बच्चे से नोट्स बनवा कर किसी दूसरे मास्टर के अपने नाम से किताब, ये सब बहुत आसान है। लेकिन जो वो नंबर बढ़ाने वाली कलाकारी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो उसी को पता है जिसके नंबर बड़े होंगे कभी, कि अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से निकालूं, इस क्वेश्चन को यहां से घुमाऊं तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे इस टॉपिक को करने से निश्चित। तो तुम कल सुबह 6 बजे पहली क्लास लेके देखोगे कि जी मेरा एक क्वेश्चन बढ़ गया, अगली क्लास में फिर एक क्वेश्चन बढ़ गया, अगली क्लास में फिर एक क्वेश्चन बढ़ गया, अगली क्लास में फिर एक क्वेश्चन बढ़ गया। 15 दिन में आप एक एक सब्जेक्ट में 8, 10, 10, 12, 12 क्वेश्चन बढ़ते देखोगे। जो जीके में तुम लोग 20, 22 से ऊपर नहीं पहुंच रहे, तुम लोग 35, 35, 36, 36 देखोगे। जो हिंदी में तुम लोग 30, 28 तक अगर उतर जा रहे हो, तुम 38, 38, 39, 39 करते देखोगे। सेम टू सेम मैथ और रीजनिंग में। तो ये जो मिशन यूपीएसआई है, इसकी कक्षाएं आज शाम से शुरू हो रही है। और देखो आज दोपहर 12 बजे भी मैंने तुम्हारे लिए क्लास लगा रखी है, जिसमें मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखिए हम लोग जो ये हमारे गैस पेपर तो ही, अभी तो तुम लोग यहां देख रहे हो, ये गैस पेपर तो आज शाम 4 बजे से ही है। तुम्हारे लिए मैंने एक क्लास और लगा रखी है। ये इसमें सर की क्लास कहां चली गई? 5 बजे, ये 4 बजे अपने सर की, ये 12 बजे मैंने तुम्हारे लिए आज स्पेशल क्लास लगा रखी है कि ये जो स्पेशल जीके टॉपिक है ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे यही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बस तुमने टॉपिक नहीं किए जीके में, जो टॉपिक नहीं किए वही तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे। इसलिए मैंने 10 सीक्रेट टॉपिक की क्लास लगा ली आज दोपहर में तुम्हें एक आइडिया देने के लिए। गैस पेपर शाम से, और साथ ही अब यहां पर जैसे आप चेक कर रहे हो तो आपको कल की क्लास दिख रही होंगी, मैं आपको अपकमिंग में दिखा देता हूं। ये देखो कैसे कौन कौन सी क्लास जो आपके लिए आ रही है। ये तो हो गए प्लान की, कहां चली गई? तो क्लास आनी थी, लगा ही नहीं है क्या इन्होंने? जो आप कल सुबह से देखोगे उसका थंबनेल वगैरह बन गए, वो आपको आज दिख जाएंगी सारी की सारी। जैसे ये जैसे पहली क्लास में आओगे आपके यही टॉपिक कराऊंगा। ये टॉपिक आपके तैयार नहीं है, जैसे गगनांचल गवेषणा ये सब पत्रिका है ना, अब मैं पूछ लू भावुक पत्रिका किसकी है, ये सारी की सारी चीजें। अब मैं आपसे पूछ लू डॉक्टर तिगारे ने अपभ्रंश के भेद कितने बताए, ये तो बता दोगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं। लेकिन जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊंगा, या पूछ लो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ, या राजभाषा हिंदी समिति का गठन कब हुआ, तो फिर तुम हेल्प करोगे, हेल्प करोगे, सहायता सहायता, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो त्राहिमाम नहीं करना, ये सब क्लास हमने यही सोच के लगाई है एक एक, कि तुम लोग बहुत अच्छे से। तो एक बार शाम को टाइम टेबल और बता दूंगा, रात को टीम का इंट्रोडक्शन, उसकी शपथ का प्रोग्राम भी फिर से रखा है। तो मतलब मेरी मेहनत में, मेरी एक होता है ना अपनी तरफ से जी जान लगाने में, तुम कोई कसर नहीं पाओगे, बशर्ते मुझे तुम क्लासों में चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें आज ये इवेंट लगा के बता रहा हूं कि कल से हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जैसे भी तुम 6 बजे, 6:15 बजे जगे हो आके, कल 5:45 बजे जग के तैयार रहना। मुझे क्लास में याद चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी क्लास होंगी, मैं तुम्हारी फालतू की बात नहीं सुनूंगा।
मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, बिना क्लास लिए वो याद नहीं होंगी। इस मटेरियल को मैं तुम्हें दूंगा भी फ्री एकदम, लेकिन ये तब भी याद नहीं होगा तुम जब अकेले बैठोगे। ये तभी याद होगा जब तुम्हें कोई इसे याद कराए, वो भी ट्रिक के माध्यम से, कि भी रीति काल को श्रृंगार काल, पूरा विश्व श्रृंगार करता है विश्वनाथ। रीति काल को अलंकृत काल, मिक्सचर हो जाता है, कितना भी अलंकार पढ़ लो मिक्स हो जाते मिश्र बंधु। तो जब मैं तुम्हें ये सब करके ट्रिक दूंगा, वो चीजें तुम्हें वहीं की वहीं याद हो जाएंगी। और अगर तुम ये सोचो कि एक ही दिन में मास्टर सोने की मुर्गी का मार के पूरे सोने के अंडे ले लूं, तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने 15 दिन का प्रोग्राम रखा है। 15 दिन बाद तुम अपने आप को अलग पाओगे, ना तो तुमसे कोई पंक्ति मिस होगी, ना कोई साहित्य में, ना कोई व्याकरण में, ना कोई जीके मूल विधि संविधान, ना मैथ या हिंदी, ना रीजनिंग। क्लियर है? तो तैयार हो सबके सब? तैयार हो? अब जो ये पढ़ना है 15 दिन नंबर बढ़ाने के लिए, फिर इसको चेक करना है आया नहीं आया, जो नहीं आया उसका रिवीजन, और फिर उसके बाद में खूब क्विज लगाना है 1 महीने। 15 फरवरी से मैं तुम्हें खुद इतनी क्विज लगाऊंगा कि तुम क्विज तुम्हारे पेट में से क्विज का पौधा निकाल दूंगा। लो क्विज करते रहना, तुम्हारे पेट में क्विज का पौधा ना मैंने जैसे निकाल दिया, यहां से तुम्हारा क्विज का पौधा निकल रहा है। 2 एक क्विज खेलते रहना, हिंदी अंग्रेजी में दोनों घने क्विज। अभी नंबर बढ़ाने पर काम करना है, ठीक है भैया? चलिए, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत करेंगे जी जान से। और आज दोपहर वाली क्लास में आना है। इस वाली में ये जो दोपहर वाली लगा रखी है सीक्रेट टॉपिक वाली, मैं भी पूरा कलाकार आदमी हूं, पता तुम्हें बात, पूरा कलाकार हूं। अरे रुक जा बाबू, रुक जा बाबू, रुक जा। सीक्रेट टॉपिक की कहां चलेगी भाई? बताओ, सीक्रेट टॉपिक हमारी चलेगी। हाँ ये रहा, सीक्रेट टॉपिक वाली में मजा आ जाएगा। तुम देखोगे अरे गुरुजी क्या तांडव मचा रहे हो। ठीक है भैया? चलिए, बहुत शुभकामनाएं। पढ़ो नंबर बढ़ाने के लिए। मिशन यूपीएसआई 4543 सबके सब एप्लीकेशन पर जो फ्री वाला डब्बा है उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब उसमें दोपहर तक हम सबका मटेरियल कल जो पढ़ाएंगे वो अपलोड हो जाएगा। मेरी हिंदी का जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं व्याकरण में, साहित्य में, मूल विधि में, संविधान में, तुम्हारे जीके वाले पोर्शन में, शिक्षा वाला जो पढ़ाऊंगा। और प्लीज किसी को शेयर मत करना उस मटेरियल को, ठीक है? अब ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड, और सब इसको देखो है सबके लिए खुला मामला, लेकिन सब इसको लेंगे नहीं। नंबर बढ़ाना सबके बस की नहीं होता। तुम्हारे पास खजाना हाथ लग गया है अली बाबा 40 चोर से, पूरा उसको कवर कर लो, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।